Hey guys, welcome back to another video. This is me Jiten from Triple IT Umna, and in this video we are going to talk about few important things related to the GATE 2026. So जैसे कि एग्जाम आने में अब आपके पास 2 से ढाई हफ्ते हैं। अगर हम बात करें गेट सीएस के बारे में, 8 फरवरी को आपका गेट 2026 का सीएस का एग्जाम है और 15 फेब को आपका गेट डीए का एग्जाम है। इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली गेट सीएस के बारे में बात कर रही हूँ क्योंकि मैंने खुद भी गेट सीएस ही दिया है। ठीक है, अब क्योंकि इस साल का जो एग्जाम है वो आईआईटी गुवाहाटी कंडक्ट करवा रहा है, इसीलिए हम देखेंगे पिछले कौन कौन से ईयर्स में आईआईटी गुवाहाटी ने पेपर कंडक्ट करवाया है। और इसके अलावा मैंने प्रीवियस ईयर बुक के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लगाए हैं टॉपिक वाइज। वो बुक है तो उसके अंदर मैंने कुछ क्वेश्चंस भी पॉइंट आउट किए हैं और सेम आईआईटी गुवाहाटी वाले जो क्वेश्चन हैं वो भी मैंने उसके अंदर मार्क कर रखे हैं ताकि आप उन क्वेश्चंस को स्पेसिफिकली देख सको। ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में एक ओवरव्यू, एक लाइट ओवरव्यू हम ले रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, बट बिफोर आई स्टार्ट हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि आईआईटी गुवाहाटी कौन कौन सी ईयर्स में एग्जाम कंडक्ट करवा चुका है, तो यहाँ पर आप देखोगे 2018 और 2010 में आईआईटी गुवाहाटी ने अभी तक दो बार एग्जाम कंडक्ट करवा चुका है, 10 और 18 में, संदर्भ 10 और 18 में। ठीक है, तो अब आपको मेक श्योर कि आप इन दोनों ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो अच्छे से सॉल्व करके जाएं और एक ही क्वेश्चन इन दोनों ईयर्स का आपको आना चाहिए। और अगर कुछ मतलब अगर आपने सिलेबस पूरा नहीं भी किया है तो एटलीस्ट आप ये देख लेना कि इस तरीके का क्वेश्चन, कोई पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन है उसमें, तो वो कैसे सॉल्व होता है। अगर बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल और बहुत ज़्यादा डीप आपको कॉन्सेप्ट ना पता चल के भी आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, तो मेक श्योर आप उस क्वेश्चन को देख के जाओ कि किस तरीके से सॉल्व हो रहे हैं। हो सकता है वैसा ही कोई क्वेश्चन वो डेटा चेंज करके आपको दे दे या फिर थोड़ा सा घुमा फिरा के वो क्वेश्चन आपका आ सकता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको मेक श्योर करनी है कि आप सन 2018 और सन 2010 के जो आईआईटी गुवाहाटी ने कंडक्ट करवाए थे प्रीवियस ईयर्स में, वो आप अटेम्प्ट करके जाओ। इसके अलावा ये जो दोनों ईयर्स हैं, सन 2010 और सन 2018 के जितने भी क्वेश्चंस हैं, मैंने इस वाली पीडीएफ के अंदर यहाँ पर रेड कलर से मार्क कर रखे हैं सन 2010 और 18 दोनों के। ठीक है, जब आईआईटी गुवाहाटी ने एग्जाम कंडक्ट करवाया है तो वो आपको इसके अंदर मिल जाएंगे, वो सारे क्वेश्चंस आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। बस ये जो पीडीएफ है मैंने टेलीग्राम वगैरह से इधर उधर से डाउनलोड किया है, तो ये अपडेटेड नहीं है उतना। सन 2000 लगभग इसमें 8 से सन 2023 तक के हैं शायद। ठीक है, तो उसके बाद अलावा लास्ट के जो 2 ईयर्स हैं वो आपको थोड़े से क्वेश्चन पेपर ढूंढने पड़ेंगे और बहुत इजीली मिल जाएंगे। उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप सन 2023 और 24 के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, 24 और 25 के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं वो आपको मिल जाएंगे और वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। और इसके अलावा मैं ये भी बोलूँगा कि आप ये 2 साल के सन 2010 और सन 2018 इन दोनों ईयर्स के पेपर्स आप लगा के जाओ। इसके अलावा लास्ट के 3 to 4 ईयर्स के, जैसे अगर आप 2026 देने वाले हो तो 25, 24 और 23 एटलीस्ट 3 साल के प्रीवियस ईयर के आप जो क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो आप लगा के जाओ। क्योंकि अगर कोई भी नई तरीके का क्वेश्चन इंट्रोड्यूस अगर हुआ इन 3 ईयर्स में, तो वो आपको अभी देखने के लिए मिल सकता है। अगर उससे रिलेटेड आईआईटी गुवाहाटी आपका क्वेश्चन डालता है या फिर उसी में कुछ ना कुछ चेंज घुमा फिरा के जो भी क्वेश्चन है वो डालता है, तो वो वहाँ पर आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो मेक श्योर आप ये 3 से 4 ईयर्स के, ये मिनिमम 3 भी अगर मान के चलते हैं तो 25, 24 और 23 इन 3 सालों के, और इसके अलावा आपके सन 2010 और सन 2018 के 5 से 6 साल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं ये आप लगा के जाओ डेफिनेटली। और यहाँ पर आप देखो इस पीडीएफ के अंदर मैंने इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, इसके अंदर मैंने आपको कुछ जो क्वेश्चंस हैं पॉइंट आउट कर रखे हैं जो थोड़े से वैसे टॉपिक्स होते हैं जिनके आने के थोड़े से ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ठीक है, थोड़े से स्टार्टिंग जो चैप्टर्स हैं उसमें मैंने थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चंस मार्क कर दिए हैं, लेकिन बाद वाले जो चैप्टर्स हैं उसमें मैंने थोड़े से कम क्वेश्चंस मार्क करने की कोशिश की है क्योंकि आपके पास उतना ज़्यादा टाइम नहीं होगा। तो अब यहाँ पर आप देखो रेड से मैंने 2018 का क्वेश्चन मार्क कर रखा है जो आपका आईआईटी गुवाहाटी ने सन 2018 में पूछा था। और इसके अलावा कुछ हेडिंग्स मैंने मार्क करी, जैसे कन्वर्जन ऑफ ईयर मॉडल टू आरडीबीएमएस, ये थोड़ा सा टॉपिक हो जाता है जो कि पूछा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मैंने मार्क कर रखा है। इसके बाद आपकी डिकम्पोजिशन वाली जो प्रॉपर्टीज होती हैं, आपका लॉसलेस डिकम्पोजिशन है या फिर लॉसी डिकम्पोजिशन है, वो आपको बताना है क्वेश्चन में। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। नॉर्मल फॉर्म से आपका बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं क्वेश्चन आने के। आप पूछेंगे ये 1NF है, 2NF है, 3NF है या फिर BCNF है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, तो ये वाले टॉपिक्स आपके कुछ इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो आपको आने चाहिए। ठीक है, इसके अंदर भी यहाँ पे आप देखो 2018 में MCQ पूछा है आईआईटी गुवाहाटी ने, तो वो मैंने यहाँ पर रेड कलर से मार्क कर रखा है। बाकी इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट मेरे को लग रहे हैं वो मैंने ब्लू कलर से स्टार बना रखा है क्वेश्चन के आगे। ठीक है, तो वो आप जाके देख सकते हो, इस पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस तरीके से और बाकी आगे भी आप देखोगे यहाँ पे मैंने ट्रांजेक्शन के कुछ क्वेश्चन हैं वो मैंने मार्क कर रखे हैं रेड से। 2010 में आईआईटी गुवाहाटी ने ये वाला क्वेश्चन पूछा था ट्रांजेक्शन से रिलेटेड। इसके बाद यहाँ पे एसक्यूएल के अंदर आपको क्वेरी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, मतलब आपको ऊपर डेटा दे रखा है, टेबुलर फॉर्म में डेटा दे देंगे और नीचे आपको एक क्वेरी दे देंगे। उस क्वेरी से रिलेटेड आपको अब बताना है आपका आउटपुट क्या आएगा।
कोई एक फाइनल आंसर आएगा वो पूछेंगे, या फिर कितने नंबर ऑफ रोज रिटर्न हो रही है, कितने नंबर ऑफ टपल्स आपके रिटर्न हो रहे हैं आंसर में। ये सारे इस तरीके के जो क्वेश्चन हैं वो आपके एसक्यूएल में बन रहे होते हैं डीबीएमएस के अंदर, ठीक है। अब जैसे टीआरसी आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको एक बेसिक नॉलेज जो है होनी चाहिए टीआरसी की भी, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम में आपके फॉग से रिलेटेड, फॉग फंक्शन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है कि कितने नंबर ऑफ चाइल्ड प्रोसेसेस आपके वहाँ पर बन रहे हैं, कॉल हो रहे हैं, वो आपको बताना है। एक छोटा सा कोड स्निपेट आपको दे देंगे, ठीक है। इसके बाद इसके अलावा आपके पेज रिप्लेसमेंट टेक्निक्स आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। 2010 में एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ भी रखा है फीफो से रिलेटेड आईटी गुवाहाटी में, ठीक है, वो भी मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया। तो इस तरीके से मैंने जो भी चैप्टर्स हैं उनके अंदर मार्क करने की कोशिश करी है, प्रीवियस ईयर भी मार्क करते हैं, और इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट जो मेरे को लगते हैं वो भी मैंने इसके अंदर मार्क रखे हैं। मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि ये PDF खैर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने पूरी प्रिपरेशन नहीं भी की है, अगर आपके पूरा सिलेबस कंप्लीट, जो कि बहुत ज़्यादा सारे लोगों का मेजरली जो है 100% सिलेबस किसी का कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है, तो जो भी चैप्टर्स अगर आपके रह गए हैं, तो आप उन चैप्टर्स को छोड़ के जो चैप्टर्स आपने अच्छे से कर लिए हैं, जितना कोर्स आपने कर लिया है, जो सब्जेक्ट्स आपने अच्छे से कर लिए हैं, उन सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन आप इसमें से लगा लेना। जिनके नहीं किए उनके मत लगाना, क्योंकि वहाँ पर आपका टाइम वेस्ट हो रहा होगा। और आप में से अगर कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास कोई अभी तक सॉल्यूशन नहीं थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर, तो यहाँ से संदर्भ 8 से लेकर संदर्भ 23 तक के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो इसके अंदर आपको मिल जाएंगे, इस PDF के अंदर, इस बुक के अंदर, और उसके सॉल्यूशंस भी आपको इस बुक के अंदर मिल जाएंगे। बाकायदा वीडियो सॉल्यूशन भी इसके अंदर प्रोवाइडेड है, जिस इंस्टीट्यूट की ये बुक है, ठीक है। तो वो भी आप यहाँ पे QR स्कैन करके देख सकते हैं, उनके सॉल्यूशन वाले पोर्शन में दे रखा है, ठीक है। तो आपकी प्रीवियस ईयर बुक अगर आपके पास नहीं थी अब तक, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। और बाकी आपको यही 3-4 चीज़ें देखनी है कि आप लास्ट 3 to 4 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर ला के जाओ, ताकि कोई नया क्वेश्चन बनाए तो वहाँ से आपको सेम क्वेश्चन अगर आता है रिपीट डेटा चेंज वगैरह करके, तो वो आप वहाँ पे सॉल्व कर सको। दूसरी चीज़, आपका सुंदर 10 और सुंदर 18 के जो IIT गुवाहाटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं वो आप डेफिनेटली सॉल्व करके जाओ, उनके जो क्वेश्चन हैं वो आप करके ही जाने आपको, ठीक है। इसके अलावा मेजर फोकस रखो अपने रिवीजन पर, और अगर आपने कोई टेस्ट सीरीज वगैरह ले रखी है तो मेक श्योर आप उसमें से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाले जो आपके टेस्ट हैं, जो मॉक टेस्ट हैं, उनको अटेम्प्ट करो। और बाकी आपके चैप्टर वाइज वगैरह ये सारे हैं, उसके लिए अब आपके पास उतना टाइम नहीं है, तो आप सिर्फ प्रीवियस ईयर वाले जो टेस्ट हैं आपके टेस्ट सीरीज अगर आपने कोई ले रखी है, तो उसके अंदर वही टेस्ट आप अटेम्प्ट करना शुरू कर दो, और जो भी आपके मॉक टेस्ट हैं वो लगाओ, उनको एनालाइज करो और अपना रिवीजन पर ध्यान दो, ठीक है। बस यही कुछ 3-4 चीज़ें हैं जिन पर आपको फोकस करना है। और आई होप ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल रहा हो, और होपफुली आप बेटर से बेटर स्कोर कर सको, और ज़्यादा से ज़्यादा आप जो भी मतलब कॉलेज आपने टारगेट बना रखा है उस कॉलेज के अंदर आप जा सको अच्छे से अच्छा स्कोर करके, ठीक है। बाकी इस वीडियो के अंदर फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप हसलिंग, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।